नमस्कार दोस्तों, समर्पण नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, पीडियाट्रिक नर्सिंग में हमने अभी तक के 60 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से हमने लास्ट टाइम जो है पिछले प्रीवियस सेशन में हमने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स थे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में वो हमने डिस्कस किए थे। आज हमारा जो सेशन है अगले 15 क्वेश्चंस का जो रहेगा, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के साथ में। बल्गिंग सैक लाइक लेजन फिल्ड विद स्पाइनल फ्लूइड एंड स्पाइनल कोड एलिमेंट इज। बल्गिंग सैक लाइक लेजन फिल्ड विद स्पाइनल फ्लूइड एंड स्पाइनल कोड एलिमेंट इज, ये क्या कहलाएगा? तो हम जानते हैं दोस्तों, स्पाइना बायोफिटा जो है वो दो प्रकार का होता है। स्पाइना बायोफिटा ओकल्टा एंड मेनिंजोमाइलोसील। तो ये दो प्रकार का होता है। स्पाइना बायोफिटा ओकल्टा में हम देख रहे थे कि एक टुफ्ट ऑफ हेयर्स पाया जाता है बैक साइड में, लेकिन जो सेकंड जो टाइप है इसका मेनिंजोमाइलोसील, इसमें क्या होता है, जो मेनिंजेज है वो बाहर एक सैक के रूप में निकल जाती है और स्पाइनल फ्लूइड उसमें भर जाता है। कई कई बार देखने को मिलता है कि स्पाइनल फ्लूइड जो मेनिंजेज तो रहती हैं, साथ में स्पाइनल कोड भी उसमें इंक्लूड होता है। तो ये पूछ रहा है बल्गिंग सैक लाइक लेजन, एक लेजन है जो बल्गिंग, जैसे बल्गिंग निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। जैसे मानो ये स्पाइनल कोड है और इसके बाहर ऐसे बल्गिंग टाइप में निकल जाए, एक सैक टाइप में निकल जाए और उसमें फ्लूइड भरा हुआ हो। लेजन फिल्ड विद स्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड भी उसमें हो, मेनिंजेज भी हो और स्पाइनल कोड भी हो। तो ऐसी कंडीशन में इस टर्म, इसको क्या टर्म देंगे? इसको टर्म देंगे मेनिंगो माइलो मेनिंग माइलो मेनिंगो सील। इसको क्या बोलेंगे? मेनिंजो माइलो सील बोल सकते हैं या माइलो मेनिंजो सील भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, नीचे दिए गए फॉलोइंग में से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देर इज ए प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजेज, मेनिंजेज का प्रोट्रूजन है। प्रोट्रूजन का मतलब होता है बाहर निकला हुआ, एंड स्पाइनल टिश्यू एंड CSF। तो वही बात है जो प्रीवियस क्वेश्चन में थी कि मेनिंजेज भी बाहर निकल रहे हैं और स्पाइनल टिश्यूज भी बाहर हैं और CSF सीरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड उसमें भरा हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे दोस्तों मेनिंगो माइलो सील। मेनिंगो माइलो सील इसको बोलेंगे। ऑप्शन डी में लिखा है मेनिंगो माइलो सील। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन डी, मेनिंगो माइलो सील। ये मेनिंगो सील जो होता है इसमें केवल मेनिंजेज होती है, लेकिन अगर मेनिंजेज के साथ में स्पाइनल टिश्यूज भी है या स्पाइनल कोड भी इंक्लूड है तो उसको बोलेंगे मेनिंगो माइलो सील। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ए नर्स इज परफॉर्मिंग एन एडमिशन असेसमेंट ऑन ए न्यू बोर्न इन्फेंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ स्पाइना बायोफिटा। एक नर्स है, असेसमेंट कर रही है एडमिशन का, एडमिशन असेसमेंट कर रही है एक न्यूबॉर्न का जिसके स्पाइना बायोफिटा प्रॉब्लम है। स्पाइना बायोफिटा मतलब मेनिंगो माइलो सील। ठीक है। द नर्स असेसेस फॉर ए मेजर सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द टाइप ऑफ स्पाइना बायोफिटा वेन द नर्स। तो स्पाइना बायोफिटा का टाइप है मेनिंगोमाइलोसील, जिसमें मेनिंजेज है और स्पाइनल कोड है और स्पाइनल फ्लूइड भरा है। तो इस टाइप का जो स्पाइना बायोफिटा है तो उसमें जो नर्स क्या असेस कर रही है? मेजर सिम्टम असेस कर रही है। तो कौन से मेजर सिम्टम रहेंगे? तो चेक द कैपिलरी रिफिल ऑफ द नेल बेड्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, टेस्ट द यूरिन ऑफ द ब्लड, palpate the abdomen for masses and check for response to painful stimuli from torso downward। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी रहेगा कि वो क्या करेगा? रेस्पॉन्स चेक करेगी। नर्स क्या करेगी? रेस्पॉन्स चेक करेगी टू पेनफुल स्टिमुलाई फ्रॉम टोर्सो डाउनवार्ड। टोर्सो डाउनवार्ड का क्या मतलब है कि जो बॉडी का जो नीचे का हिस्सा है, हाथ पैरों को छोड़ के, बाकी जो टोर्सो डाउनवार्ड मतलब जो धड़ पार्ट का नीचे का हिस्सा है, जैसे लंबर साइड है या सैक्रल साइड है, वहाँ पे वो पेनफुल स्टिमुलाई क्या करेगी? उसका रेस्पॉन्स चेक करेगी। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि हम जानते हैं कि जो मेनिंजोमाइलोसील है उसमें जो है लंबर जो अपना लंबोसैक्रल जो रीजन है वहाँ से ये क्या होता है, यहाँ पे फाउंड होता है।
स्पाइना बाइफिडा लंबोसैक्रल जो रीजन है वहाँ पे पाया जाता है। तो इससे इम्पेयरमेंट हो जाता है जो सैक्रल रीजन है, लंबर सैक्रल जो डाउनवार्ड जो रीजन है, लंबर से नीचे का सैक्रल रीजन है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इम्पेयरमेंट पाया जाएगा, जिसमें जैसे कि यूरिनेशन में इम्पेयरमेंट हो सकता है, डेफिकेशन में हो सकता है, एंड वॉकिंग में हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो रेस्पॉन्स है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि स्पाइनल कोड इन्वॉल्वमेंट है, तो रेस्पॉन्स जो है, स्टिमुलाई जो है, पेन स्टिमुलाई है, वो रेस्पॉन्स डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए स्पाइना बाइफिडा के मेनिंगोमाइलोसील कंडीशन में जो नर्स है वो क्या करेगी, वो रेस्पॉन्स चेक करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी है। चाइल्ड आफ्टर हाइड्रोसिफेलस सर्जरी इज एन पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट। हाइड्रोसिफेलस की सर्जरी हुई है चाइल्ड की, और पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट में वो क्या है, एडमिट है। तो नर्स विल असेस द फॉलोइंग ऑन प्रायोरिटी। तो हाइड्रोसिफेलस की जस्ट सर्जरी के बाद में ये क्या प्रायोरिटी है, क्या असेस करेगी नर्स, प्रायोरिटी क्या रहेगी। तो देखिए ऑप्शंस है, रूटीन वाइटल साइन एंड साइट ऑफ ड्रेसिंग, रूटीन जो वाइटल साइन लेती है वो करेगी, और ड्रेसिंग की जो साइट है वो असेस करेगी, या फिर वाइटल साइन एवरी 15 to 20 मिनट्स एंड प्यूपिलरी रिएक्शन। वाइटल साइन जो है 15 से 20 मिनट एवरी वो क्या करेगी, असेस करेगी, और साथ में प्यूपिलरी रिएक्शन भी असेस करेगी। नेक्स्ट है रूटीन वाइटल साइंस एंड आईवी फ्लूइड साइट। जो वाइटल साइंस है रूटीन चेक करेगी, और उसके साथ में आईवी फ्लूइड साइट भी चेक करेगी। एंड देन लास्ट है बीपी 1 हावरली एंड प्यूपिलरी रिएक्शन। तो बीपी चेक करेगी और प्यूपिलरी रिएक्शन चेक करेगी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो प्रायोरिटी बेस अपन को देखना है कि प्रायोरिटी किस चीज़ को वो देगी। तो यहाँ पे जो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। वाइटल साइन जो है वो 15 से 20 मिनट एवरी 15 से 20 मिनट वाइटल साइन लेगी, साथ में प्यूपिलरी रिएक्शन भी वो देखेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्योंकि वो क्या है, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट भी वो करेगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोसिफेलस का क्या हुआ है, सर्जरी हुई है, इसलिए न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट भी ज़रूरी है, साथ में वाइटल साइन 15 to 20 मिनट भी ज़रूरी है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन 2-year-old बॉय रिटर्न टू द पीडियाट्रिक यूनिट फॉलोइंग इंसर्शन ऑफ ए वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। वीपी शंट लगा है एक पेशेंट को, एक बच्चे को, और वो रिटर्न हुआ है वार्ड में, पीडियाट्रिक यूनिट में। तो द नर्स शुड प्लान फॉर द चाइल्ड टू बी प्लेस्ड इन व्हाट पोजीशन इन अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। तो यानी कि सीधा सीधा ये पूछना चाह रहा है कि जो एक बच्चा है जिसको वीपी शंट लगा है, तो उसको पोस्ट ऑपरेटिव जो है कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको याद में रखना है कि इसमें क्या करेंगे, फ्लैट ऑन अनऑपरेटिव साइड, बच्चे को फ्लैट लेटाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा अनऑपरेटिव साइड क्यों, क्योंकि जो शंट लगाया है उस पर जो शंट का जो वाल्व है उस पर प्रेशर ना पड़े, इसके लिए अपन क्या करेंगे, अनऑपरेटिव साइड उसको प्लेस करेंगे। और फ्लैट इसलिए करेंगे क्योंकि जो रैपिड रिडक्शन है CSF का, उसको रोकने के लिए। तो इस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है। क्या करेगी, वीपी शंट के पेशेंट को फ्लैट लेटाएगी और साथ में अनऑपरेटिव साइड की तरफ से। तो अगला क्वेश्चन है, एन इन्फेंट बोर्न विद नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस हैज जस्ट हैड पेरिटोनियल शंट इंसर्टेड in addition to of or ventriculoperitoneal shunt inserted in addition to neuromuscular assessments, what measures should the nurse यूज इन चाइल्ड्स केयर प्लान। तो एक इन्फेंट है जिसको पेरिटोनियल वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट लगा है, वीपी शंट लगा है, तो उसमें इन एडिशन टू न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट के अतिरिक्त वो क्या मेजर करेगी नर्स चाइल्ड केयर प्लान में। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट तो करेगी ही करेगी, इसके अतिरिक्त क्या करेगी। तो पहला है रीइंफोर्स वेट ड्रेसिंग एवरी 2 आवर्ली, पोजिशन द इन्फेंट ऑन ऑपरेटिव साइड, प्लेस इन्फेंट सेमीफाउलर पोजिशन, मेजर हेड एंड एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, कि वो क्या करेगी, मेजर करेगी हेड और एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस का। क्योंकि हेड सर्कमफ्रेंस इसलिए करेगी कि ICP बढ़ने के चांसेस रहेंगे वीपी शंट के बाद में, और पेरिटोनियल कैविटी में अगर वो फ्लूइड ड्रेन हो रहा है तो वो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस भी देखेगी। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, ए वेंट्रिकुलर शंट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ। एक वेंट्रिकुलर जो शंट है उसको किसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है? तो हम जानते हैं कि हाइड्रोसिफिलस है, उसमें फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है। हाइड्रोसिफल मतलब फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है ब्रेन में, तो उसको कम करने के लिए वीपी शंट यूज़ में लेते हैं, वेंट्रिकुलर शंट यूज़ में लेते हैं कि वेंट्रिकल्स जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स है वहाँ से पेरिटोनियम में उसको ड्रेन कर दिया जाता है। तो ये हाइड्रोसिफिलस में यूज़ लिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए रहेगा। आफ्टर क्लोजर ऑफ न्यूबॉर्न्स मेनिंगोमाइलोसील, न्यूबॉर्न का मेनिंगोमाइलोसील जो है वो क्लोज हो गया। इट इज़ इसेंशियल दैट द नर्सिंग केयर इंक्लूड, क्लोजर के बाद में ये इसेंशियल है, ये ज़रूरी है कि नर्सिंग केयर में क्या इंक्लूड होना। तो स्ट्रिक्ट लिमिटेशन ऑफ लेग मूवमेंट को स्ट्रिक्टली लिमिटेड कर दें, डिक्रीज द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को डिक्रीज कर दें, या फिर मेजरमेंट ऑफ हेड सर्कम्फ्रेंस डेली, हेड सर्कम्फ्रेंस को मेजर करें, या ऑब्जर्वेशन ऑफ सीरियस ड्रेनेज फ्रॉम एरियाज ईयर नेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ हेड सर्कम्फ्रेंस डेली, क्योंकि मेनिंगोमाइलोसील यहाँ पे उसकी सर्जरी हुई है, उसको क्लोजर हुआ है, तो आईसीपी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उस कंडीशन में अपन को क्या करना है, हेड सर्कम्फ्रेंस जो है कंटिन्यूली क्या करना है, मेजर करना है डेली। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए न्यूबॉर्न इन्फेंट विद स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा का मेनिंगोमाइलोसील टाइप है। ठीक है, हु इज शेड्यूल्ड फॉर सर्जिकल क्लोजर ऑफ सैक, उसको शेड्यूल किया गया है कि सर्जिकली उसको क्लोज करना है सैक को। द प्री ऑपरेटिवली पीरियड, द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन वुड बी टू मोनिटर दैट। तो प्री ऑपरेटिवली क्या होगा, क्या एक्शन होगा? पोस्ट ऑपरेटिवली तो हम उसको फ्लैट और अनऑपरेटिव साइड उसको अपन क्या कर रहे थे, उसको पोजीशन दे रहे थे। लेकिन प्री ऑपरेटिवली जो है नर्स को क्या करना है, तो ब्लड प्रेशर चेक करना है, मॉइस्चर ऑफ नॉर्मल सेलाइन ड्रेसिंग कवरिंग द सैक, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन एंड एंटीरियर फंटानेल फॉर डिप्रेशन। तो यहाँ पे क्या करना है, मॉइस्चर ऑफ नॉर्मल सेलाइन ड्रेसिंग कवरिंग द सैक। तो बार बार जो सैक है उसको मॉइस्चर रखना है। ठीक है, नॉर्मल सैलाइन से, स्टेराइल और मॉइस्ट नॉर्मल सैलाइन से उसको क्या करना है, नॉन एडहेरेंट ड्रेसिंग से उसको क्या करना है, मॉइस्चर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा। द नर्स इज केयरिंग फॉर एन इन्फेंट हु इज बोर्न विथ हाइड्रोसिफेलस एंड हैज शंट इंसर्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट दैट द शंट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। कौन सा साइन है वो इंडिकेट करता है कि शंट जो है प्रॉपरली काम कर रहा है। एक बच्चे के हाइड्रोसिफेलस के बच्चे को वीपी शंट लगाया है। ठीक है, तो संकन साइन, सनसेट साइन, बल्गिंग एंटीरियर फंटानेल, डिक्रीजिंग डेली हेड सर्कम्फ्रेंस एंड वाइडन शूटर्स लाइन्स। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर हाइड्रोसिफेलस का वीपी शंट लगा दिया तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो हेड सर्कम्फ्रेंस है जो बढ़ा हुआ था वो डिक्रीज होगा। तो अपन को यही देखना है, यही इंडिकेट करता है कि ये प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। क्योंकि प्रॉपरली अगर फंक्शन नहीं करेगा तो ये बाकी साइंस अपन को दिखाई देंगे, लेकिन प्रॉपरली अगर फंक्शन कर रहा है तो डिक्रीज होगा क्या, हेड सर्कम्फ्रेंस। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर एन इन्फेंट विद हाइड्रोसिफिलस बिफोर सर्जरी। बिफोर सर्जरी क्या प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा एक हाइड्रोसिफिलस के इन्फेंट में? तो असेस बीपी फ्रिक्वेंटली असेस करना है, या प्रोवाइड एक्साइटिंग एनवायरनमेंट, या चेंज द पोजीशन ऑफ इन्फेंट फ्रिक्वेंटली, या टेस्ट यूरिन फॉर प्रोटीन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन सी, चेंज द पोजीशन ऑफ इन्फेंट फ्रीक्वेंटली। क्योंकि बाकी जो है उसको काम और क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, न कि एक्साइटिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। यूरिन में टेस्ट, प्रोटीन का टेस्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो चेंज करना रहेगा। ठीक है, क्योंकि अल्सर क्योंकि भारी होता है, हाइड्रोसिफल में हेड भारी हो जाएगा, ज़्यादा समय तक अगर वो रखा रहेगा तो उसमें अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम बार बार उसकी क्या करेंगे, पोजीशन चेंज करते रहेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। राइज सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद, राइज सिंड्रोम किससे एसोसिएटेड है? तो राइज सिंड्रोम है वो एस्पिरिन और वायरल इलनेस जो है एसोसिएटेड है। यूज ऑफ एस्पिरिन विद वायरल इलनेस में एस्पिरिन जो यूज किया है उससे रिलेटेड राइज सिंड्रोम है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी रहेगा।
ठीक है। राइट सिंड्रोम क्या है, इसमें एक्यूट एनसेफेलोपैथी होता है कि वायरल इन्फेक्शन हुआ उसके बाद में एक्यूटली क्या हो जाएगा, एनसेफेलोपैथी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ब्रेन है उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा वायरस से और वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। जो कि जिसमें क्या होता है, सेरिब्रल एडिमा एंड फैटी चेंजेस इन लीवर सेल्स में सेरिब्रल एडिमा हो जाएगा और फैटी चेंजेस हो जाएगा। तो एस्पिरिन यूज़ करते हैं, यूज ऑफ एस्पिरिन ट्रिगर द सिचुएशन राइज सिंड्रोम सो शुड बी अवॉइडेड। तो एस्पिरिन को अवॉइड कर दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर एस्पिरिन यूज हो रहा है वायरल इलनेस में तो राइज सिंड्रोम हो जाता है। राइज सिंड्रोम क्या है, एक अक्यूट एनसेफेलोपैथी है वायरल इन्फेक्शन के बाद में, लगभग 4 से 7 दिन के बाद में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी रहेगा। अमोंग दीज विच इज़ ए प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए चाइल्ड डायग्नोस्ड विद राइज सिंड्रोम। नीचे दिए गए में से कौन सी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन है। प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, इसलिए आपको बहुत फोकस से आपको पढ़ना है, समझना है क्वेश्चन को, उसके बाद में आंसर देना है। तो अमोंग दीज विच इज़ प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ चाइल्ड डायग्नोस्ड विद राइज सिंड्रोम। राइज सिंड्रोम में का डायग्नोसिस हुआ है एक बच्चे को, तो उसका प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा। तो चेंज बॉडी पोजिशन एवरी 2 आवर्स, प्रोवाइड काम क्वाइट एंड डिम लाइट एनवायरनमेंट, मॉनिटर यूरिन आउटपुट एंड असेस हियरिंग लॉस। तो यहाँ पे क्या करना है कि पेशेंट को जो है काम एंड क्वाइट डिम लाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है, एक्साइटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करवाना है। यहाँ पे क्या करवाना है, मेन फोकस जो है उसमें सेरिब्रल एडिमा जो है उसको अपन को कंट्रोल करना होगा। इसमें राइज सिंड्रोम में मेन फोकस जो नर्स का रहेगा, तो सेरिब्रल एडिमा कम हो, तो सेरिब्रल एडिमा कम करने के लिए उसको प्रोवाइड काम क्वाइट एंड डिम लाइट एनवायरनमेंट, यानी कि एक्साइटिंग स्टिमुलाई प्रोवाइड नहीं कराएंगे, शांत एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो सेरिब्रल एडिमा से बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स रिकॉग्नाइज द मोस्ट करेक्टरिस्टिक सेरिब्रल पाल्सी। तो नीचे दिए गए में से कौन सा मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स जो है फीचर है किसका, सेरिब्रल पाल्सी का, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज़ रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल है। इट इज़ प्रोग्रेसिव, ये प्रोग्रेसिव है। इट इज़ यूजुअली रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन, सेरिब्रल पाल्सी से हमेशा मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। या इट अपीयर्स एट बर्थ और ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ, ये जो बर्थ के टाइम अपीयर हो जाता है लगभग 2 साल के ड्यूरेशन में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है इट यूजुअली रिजल्ट्स इन मेंटल रिटार्डेशन। सेरिब्रल पाल्सी से मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस हैं, जबकि ये इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है और नॉन प्रोग्रेसिव है। ये एक प्रकार की सेरिब्रल पाल्सी इरिवर्सिबल नॉन प्रोग्रेसिव है, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है जो है वो है ऑप्शन सी, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विच इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द मदर ऑफ ए चाइल्ड विद सेरिब्रल पाल्सी मोस्ट लाइकली कोरिलेट टू द डायग्नोसिस। कौन सी इन्फॉर्मेशन मदर से मिली है जिससे अपन कोरिलेट कर सकते हैं कि सेरिब्रल पाल्सी ही है। तो सी वाज बोर्न एट 42 वीक्स गेस्टेशन, कि वो 42 वीक के गेस्टेशन पे हुआ है। सी हैड मेनिंजाइटिस व्हेन सी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब 6 साल की थी तो उसके 6 मंथ ओल्ड, जब 6 महीने की थी तब उसको मेनिंजाइटिस हुआ था। या सी हैड फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस आफ्टर डिलीवरी के बाद में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हुआ था। एंड सी हैज़ फ्रीक्वेंट सोर थ्रोट, या बार बार उसको सोर थ्रोट हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हुआ था कब, बर्थ के बाद में, डिलीवरी के बाद में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि जो सेरिब्रल पाल्सी में क्या होता है, माल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन है, पेरिनेटल एस्फैक्सिया हो सकता है, बर्थ ट्रॉमा हो सकता है, इनडायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनेमिया हो सकता है, कर्निक टेरस हो सकता है, LBW हो सकता है, इंट्रायूटेराइन और एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हो सकता है। तो ये इसके कारण है। तो यहाँ पे अगर जॉन्डिस हुआ है बच्चे को, ठीक है, तो वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जॉन्डिस रहेगा। तो ये था आज का सेशन दोस्तों। 15 क्वेश्चन हमने आज के सेशन में डिस्कस किए हैं और आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इनमें बस अपन को देखना है किस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है उनका, और किस प्रकार से उनका आंसर दिया जाता है, ताकि अपनी हेल्प हो सके, प्रैक्टिस हो सके क्वेश्चंस को सोल्व करने की, पढ़ने की और उन पर
फोकस करने की। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले जो भी नए वीडियोज़ हैं जो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।